हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्टडी IQ। देखो, आज से हम एसएससी जीडी की हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एसएससी जीडी का कंप्लीट हिंदी का लगभग 8 चैप्टर हैं। मैंने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं हमारे, उन्हें सभी लोगों को ये मैंने PDF पहले से ही दे दी है। तो आज मैं इसी PDF को डिटेल में कवर करूँगा। केवल हमने आज का जो टॉपिक लिया है उसमें केवल विलोम शब्द के क्वेश्चन है। कितने विलोम शब्द के टोटल क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। विलोम शब्द के 20 क्वेश्चन है। इन विलोम शब्द के 20 क्वेश्चन से हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो प्रत्येक ऑप्शन का भी आपको मतलब बताया जाए और उसका विलोम शब्द बताया जाए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रुदन का, पूरा क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है, रुदन का विलोम शब्द क्या होता है। तो रुदन का क्या होता है? रुदन का मतलब होता है क्या? विलाप, रोना या विलाप। सबसे पहले मतलब लिख लो। अगर रुदन का समानार्थी पूछे तो क्या हो जाएगा? रोना या विलाप, रोना या विलाप। उसके बाद इसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द होगा इसका क्या? हास्य। हास्य का मतलब होता है हंसी मजाक। क्या होता है? हंसी या मजाक। ठीक है, तो रुदन का विलोम शब्द क्या हो गया? हास्य। क्या हो गया? हास्य। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ मीन्स होता है क्या? ज्येष्ठ का जो हमारा सही विलोम होगा कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ। जैसे ज्येष्ठ का मतलब होता है, ज्येष्ठ का मतलब होता है जैसे गांव में कहते हैं कि सबसे बड़ा लड़का है, यानी सबसे जेठा लड़का है। कैसा? ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा या श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ। और कनिष्ठ होता है छोटा, उम्र में सबसे छोटा, अब देखो यहाँ पर एक शब्द है क्या? पूर्व का विलोम क्या होगा? पूर्व का जो विलोम होगा वो होगा पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। पूर्व का विलोम होगा पश्चिम। और भूत का क्या होगा? भूत का भविष्य। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक पतली सी कॉपी बना लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 पेज हो, 30 या 40 पेज हो। आज का टॉपिक लिखना है विलोम शब्द, एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ विलोम शब्द। सभी आपको नोट कर लेने हैं। अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज का होता है क्या? अनुज। क्या होता है? अनुज। इसी में और कुछ शब्द हैं जो मैं लिख रहा हूँ, वो आपको लिखने हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट शब्द है क्या? जड़ का विलोम होता है क्या? चेतन। क्या होता है? चेतन। वक्ता, एक होता है शब्द वक्ता। एक यानी वक्ता मीन्स होता है बोलने वाला, तो सुनने वाले को क्या बोलते हैं? श्रोता। जैसे मैं अभी क्या हूँ? वक्ता हूँ, आप सुन रहे हैं तो क्या है? श्रोता है। फिर होता है एक उन्मूलन। क्या होता है? उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम होता है क्या? रोपण, यानी किसी को उखाड़ देना या किसी को रोपण करना, लगाना। एक शब्द होता है क्या? एक शब्द होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य का जो विलोम है वो होता है ऐच्छिक। क्या होता है? ऐच्छिक। क्या होता है? ऐच्छिक। और भी आपको शब्द लिखने हैं। जैसे एक होता है, एक शब्द आपने सुना हो क्या? आलोक का जो विलोम है वो क्या होता है? आलोक का जो विलोम है वो होता है तिमिर। आलोक मीन्स होता है प्रकाश और तिमिर मीन्स होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन है कि अर्पण का विलोम क्या होगा? क्या दिया है हमें? अर्पण का विलोम क्या होगा? अर्पण का होगा विलोम शब्द होगा क्या? ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण। अर्पण मीन्स होता है किसी को कुछ देने का भाव। जैसे किसी को आप कुछ दे रहे हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाए तो उसमें आप बता सकते हैं। जैसे पूछा जाए किसी को कुछ देना के भाव को क्या कहते हैं? अर्पण। और किसी से कुछ लेने के भाव को क्या कहते हैं? ग्रहण। क्या कहते हैं? ग्रहण। जैसे यहाँ पर क्या है? अग्रज बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। फिर है पिरवर का विलोम होता है अवर। क्या होता है? अवर। वर्जन का होता है अर्जन। क्या होता है? अर्जन।
अर्जन, वर्जन का अर्जन। और कुछ लिख लो। जैसे होता है क्या, उत्थान, क्या होता है, उत्थान। उत्थान का होता है क्या, पतन, क्या होता है, पतन। और एक होता है उर्वर, उर्वर, उर्वर का होता है ऊसर, ऊसर। जैसे उर्वर भूमि होती है जिसमें से बहुत अच्छा फसल उप जाती है, उसे क्या कहते हैं, उर्वर। और एक होता है जिसमें कुछ ना, उसे क्या बोलते हैं, ऊसर। एक शब्द होता है शीत, शीत का विलोम होता है क्या, उष्ण, क्या होता है, उष्ण। शीत का उष्ण, शीत का उष्ण। इसी के साथ आपको लिखना है शुष्क का, किसका, शुष्क का। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, क्या होता है, आर्द्र, क्या होता है, आर्द्र। जैसे बंधन, एक शब्द है बंधन, बंधन का विलोम क्या होगा, बंधन का विलोम होगा क्या, मुक्ति। किसी को बांधना या किसी को मुक्त करना, क्या हो गया, मुक्ति। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में है हमारा कि निंदनी का विलोम क्या होगा, निंदनी, निंदनी, निंदनी क्या होता है, जैसे किसी की आप निंदा कर रहे हैं, निंदन क्या है, निंदा किए जाने योग्य। निंदा का क्या होगा, पूजनी, क्या होगा, पूजनी, क्या होगा, निंदनी का पूजनी नहीं, इसका होगा श्रृंग सिर लागनी, सिर लागनी होता है, क्या होता है, सिर लागनी। पूजनी नहीं होगा, क्या होगा, सिर लागनी, सिर लागनी। इसी के साथ आपको कुछ और शब्द लिखने हैं, ये इसको आप सही कर लेना। इसका पूजनी नहीं होगा, इसका क्या होगा, सिर लागनी होगा, क्या होगा, सिर लागनी। पूजनी तो किसी की पूजा हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, निंदनी का मतलब होता है निंदा किए जाने योग्य। जैसे किसी व्यक्ति की आप निंदा करें, उसकी बुराई करें, तो उसे क्या बोलते हैं, निंदनीय है। या किसी ने कुछ गलत काम किया, उसे क्या होती है, निंदा होती है। और सिर लागनी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा, उसने कुछ अच्छा काम किया, उसकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा। तो ये वाला गलत हो गया था, स्टार्टिंग में मैंने पूजनी कर दिया, लेकिन क्या है, सिर लागनी होता है, क्या होता है, सिर लागनी। कुछ और शब्द हैं जो आपको नोट करने हैं। जैसे होता है क्या, एक शब्द होता है अमृत का, सभी को पता होता है क्या होता है, अमृत का, लिख लो, अमृत का होता है क्या, विष। वैसे सभी को पता है अमृत का विष। आकर्षण का लिख लो, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण। आकर्षण का क्या होता है, विकर्षण, विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। एक होता है, एक शब्द होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, ता बना है ये, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां, कि कृपण व्यक्ति, उस कृपण व्यक्ति से चर्चे, उस कृपण व्यक्ति की चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो इसमें पूछा है आपसे किसका, कृपण का, किसका, कृपण का विलोम क्या है। कृपण मीन्स क्या होता है, कृपण का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, एक कंजूस, क्या होता है, कंजूस, क्या होता है, कंजूस। कृपण का विलोम क्या होता है, कंजूस होता है, क्या होता है, कंजूस, कंजूस। या बोल सकते हैं लालची, कैसा, लालची व्यक्ति, लालची। तो कृपण का क्या होगा, कृपण का जो सही होगा वो क्या होगा, दानी। दानी का मतलब क्या होता है, देने वाला, देने वाला, देने वाला। कुछ और शब्द हैं जो आपको लिखने हैं। जैसे पहला शब्द आपको लिखना है आग्रह, क्या लिखना है, आग्रह। आग्रह का जो विलोम होता है वो होता है क्या, दुराग्रह, दुराग्रह, दुराग्रह। फिर होता है सुकर, सुकर, सुकर का विलोम होता है दुष्कर, दुष्कर। फिर होता है संलिप्त, संलिप्त, संलिप्त का विलोम होता है निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त। शब्द होता है क्या, सुबोध, सुबोध, सुबोध का विलोम होता है दुर्बोध, दुर्बोध, क्या होता है, दुर्बोध।
एक शब्द होता है अथ, अथ, अथ का होता है इत, अथ का इत। और शब्द हैं वो लिखने हैं आपको। जैसे एक होता है शाम, 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 शाम का विलोम होता है वैश्मय, वैश्मय, ठीक है। एक होता है ऋजु, 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 ऋजु का होता है क्या, वक्र, ऋजु का वक्र। एक इसी से मिलता जुलता शब्द है रित, क्या होता है रित, रित का विलोम होता है अनिरत, निरत, निरत। एक शब्द और लिखना है आपको, आसक्त, 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 आसक्त का विलोम होता है क्या, अनासक्त, अनासक्त, अनासक्त। छठवां क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम है, शब्द है उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष का होता है क्या, अपकर्ष, क्या होता है, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष, अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग का विलोम क्या होगा, योग का विलोम, योग का विलोम क्या होता है, योग का विलोम होता है भोग, क्या होता है, भोग, क्या होता है, भोग। योग का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है, बस में। ये आप लिख सकते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण, क्या होता है, योग। और भोग होता है भोगने का भाव, भोगने का भाव, भोगने का भाव। जैसे रोग है, रोग, रोग का हो क्या हो जाएगा, रोग का हो जाएगा निरोग, क्या होगा, निरोग, निरोग। कुछ और हैं विलोम शब्द जो आपको लिखने हैं, जैसे है हमारा इहलोक, इहलोक, इहलोक का क्या हो जाएगा, परलोक, परलोक, इहलोक का परलोक। मेहमान, 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 कहीं जाते हैं या कोई घर पे तो उसे क्या कहते हैं, मेहमान। और जो जिसके घर जाते हैं वो क्या होता है, वो होता है मेजबान, मेजबान, मेजबान। एक शब्द और आपको लिखना है, अनुलोम, अनुलोम, अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम। फिर होता है नूतन, क्या होता है, नूतन, नूतन का विलोम होता है पुरातन, पुरातन, पुरातन। एक शब्द होता है जड़, जड़ स्टार्टिंग बताया था, जड़ का क्या होता है, चेतन, क्या होता है, चेतन। एक शब्द लिख लो अग्नि, अग्नि का विलोम क्या होता है, अंबर, क्या होता है, अंबर, अंबर। अग्नि मीन्स क्या होता है, पृथ्वी, और अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश, क्या होता है, आकाश। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, गौरव का, गौरव का विलोम क्या होता है, गौरव का विलोम होता है लाघव, क्या होता है, लाघव, गौरव का विलोम लाघव। लघुता का, लघुता का विलोम होता है क्या, दीर्घता, 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 दीर्घता। और लघुत्तम, यहाँ डबलता है, लघुत्तम का होता है क्या, महत्तम, जैसे लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, महत्तम, ठीक है। लघुत्व, लघुत्व का होता है क्या, लघुत्व, ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई विलोम शब्द नहीं होता है। और इसमें कुछ और हैं जैसे आपको लिखने हैं, जैसे एक होता है एक मुखी, क्या होता है, एक मुखी, एक मुखी, एक मुखी का विलोम क्या होगा, बहुमुखी, क्या होगा, बहुमुखी, बहुमुखी। आदर्श, एक शब्द होता है आदर्श, आदर्श का विलोम सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है, उसके बाद देखना है। आदर्श का क्या होता है, यथार्थ,
यथार्थ, यथार्थ। कुसुम, कुसुम, कुसुम का विलोम क्या होता है? कुसुम का विलोम होता है वज्र। क्या होता है? वज्र। क्या होता है? वज्र। एक शब्द और आपको लिखना है, शब्द है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, निकृष्ट। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा कि विक्रीर्ण, विक्रीर्ण का विलोम क्या होगा? विक्रीर्ण मतलब क्या होता है? फैलाना। तो इसका विलोम क्या होगा? विक्रीर्ण का विलोम क्या होगा? आप किसी को फैला रहे हैं तो क्या होगा? एकत्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एकत्र। क्या हो जाएगा? एकत्र। जैसे उग्र है, उग्र का विलोम क्या होगा? सौम्य। क्या होगा? सौम्य, सौम्य। कोमल का कठोर। निर्माण का क्या होता है? निर्माण का लिख लेना है आपको, विध्वंस, विध्वंस, विध्वंस। कुछ और शब्द हैं जो आपको लिखने हैं, जैसे है ख्यात। क्या है? ख्यात। ख्यात मीन्स क्या होता है? कुख्यात, कुख्यात, कुख्यात। फिर एक शब्द है कदाचार, कदाचार। कदाचार का होता है सदाचार। क्या होता है? सदाचार, सदाचार। कदाचार और एक शब्द होता है क्या? दुराचार। इन दोनों का एक ही विलोम होता है क्या? सदाचार। दुराचार और सदाचार, सबका क्या होता है? सदाचार। दुराचार का पूछे या कदाचार का पूछे तो क्या होगा? सदाचार। एक शब्द होता है विज्ञ, विज्ञ। विज्ञ का होता है अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 10 है श्वेतांबर, श्वेतांबर का विलोम क्या होगा? श्वेतांबर का क्या होगा? श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? जिसने सफ़ेद, ये श्वेतांबर क्या क्या होगा? दिगंबर। श्वेतांबर का दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वो कौन से? श्वेतांबर। जैसे जैन धर्म में होता है एक श्वेतांबर होते हैं, वो कैसे होते हैं? दिगंबर। तो उसी से लगना है क्या? जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो क्या होते हैं? दिगंबर। क्या होते हैं? दिगंबर। या जिन्होंने अपना, दिगंबर मीन्स क्या होता है? दिक् धन अंबर। अगर दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् धन अंबर। यानी दिक् मीन्स क्या होता है? दिक् यानी दिशा ही, जिनका क्या होता है? वस्त्र। क्या होता है? जिनका दिशा ही क्या है? वस्त्र। कुछ शब्द हैं जो आपको लिखने हैं, जैसे एक शब्द है मिर्सड़, शब्द है मिर्सड़, मिर्सड़। मिर्सड़ का विलोम होता है रूख। क्या होता है? रूख। फिर शब्द है निषिद्ध, निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम होता है विहित, विहित। ठीक है। फिर है आकर्षण, आकर्षण, विकर्षण। क्या है? विकर्षण। एक होता है आभ्यंतर, 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 आभ्यंतर। आभ्यंतर होता है अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा? बाह्य। क्या हो जाएगा? बाह्य। क्या हो जाएगा? बाह्य। एक शब्द होता है क्या? आताप, आतप, आतप, आताप नहीं आतप। आतप का होता है अनातप। क्या होता है? अनातप, अनातप। एक शब्द होता है क्या? आगामी, आगामी, आगामी। आगामी का विलोम क्या होता है? विगत। क्या होता है? विगत। आगामी का क्या होता है? विगत। अगला शब्द आपको लिखना है नीरस, नीरस। नीरस का विलोम होता है सरस। क्या होता है? सरस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि युग्म सही नहीं है, इसमें कौन सा युग्म है जो सही नहीं है?
यानी विलोम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो साकार का होता है जिसका कोई आकार हो, उसे क्या होता है साकार, और जो निराकार जिसका कोई आकार ना हो, साक्षर का निरक्षर, ज्ञानी का अज्ञानी। तो पूर्व का क्या होगा अपूर्व, क्या हो जाएगा अपूर्व, क्या हो जाएगा अपूर्व। अगर पूर्व के विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पूर्व का जो विलोम होगा वो होगा क्या पश्चिम, क्या हो जाएगा पश्चिम। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था क्या हो जाएगा पश्चिम, लिखाया भी था क्या है पश्चिम। या पश्चिम ना हो तो पूर्व का क्या हो जाएगा पाश्चात, केवल पूर्व का बता रहा हूँ, पाश्चात, पाश्चात, पाश्चात। क्वेश्चन नंबर 12 है विहित, विहित का विलोम क्या होगा, विहित, विहित का विलोम क्या होता है निषिद्ध, क्या होता है निषिद्ध, निषिद्ध। एक होता है इसमें है क्या बाग्मी, क्या है बाग्मी, बाग्मी का विलोम क्या होगा, एक व्यक्ति है जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं बाग्मी, और जो एक कम बोलता है जिसे क्या बोलते हैं अल्पभाषी या अल्पभाषी या मितभाषी, मितभाषी, मितभाषी। विरत शब्द है विरत, विरत का विलोम होता है रत, विरत का क्या होता है रत। और निषिद्धि का होगा क्या विहित हो गया। वीर का क्या होता है, वीर का, जो वीर शब्द है, वीर शब्द का विलोम क्या होता है, वीर का होता है क्या कायर, क्या होता है कायर, वीर का कायर। अगला शब्द है हमारा कीर्ति का विलोम क्या होगा, कीर्ति, जो शब्द है कीर्ति, कीर्ति का विलोम क्या होगा। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति, क्या होता है अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। शब्द आपको लिखना है अल्पायु, क्या अल्प आयु या अल्पायु। अल्पायु का क्या होगा विलोम दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु। एक शब्द लिखना है आपको आदि, क्या लिखना है आदि, आदि का क्या होता है अंत, क्या होता है अंत, आदि का अंत, आदि का अंत। एक शब्द होता है जो आपको लिखना है इम्पोर्टेंट शब्द है क्षणिक, क्या शब्द है क्षणिक। क्षणिक का विलोम क्या होगा, क्षणिक का जो विलोम होता है वो होता है शाश्वत, 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 शाश्वत। अगला शब्द है हमारा आवाहन, ये गलत टाइप हो गया, ये यहाँ लिखा है आवाहन, आवाहन, इसमें ऐसा बनता है आवाहन, आवाहन। आवाहन का क्या होता है किसी का आह्वान करना, एक विलोम क्या होगा विसर्जन, क्या होगा विसर्जन या किसी को त्यागना। आभ्यंतर का बताया था क्या होता है वह, आद्र का भी बता चुका हूँ क्या शुष्क, और एक शब्द बताया था क्या रित, रित बताया था, रित का क्या होता है अनृत, क्या होता है अनृत। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है प्राकृतिक, हिमालय का प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक शब्द का बताना है विलोम शब्द क्या होगा। प्राकृतिक का विलोम शब्द सभी को पता होगा क्या होता है कृत्रिम, क्या होता है कृत्रिम, यानी जिसे बनाया गया है। जैसे कुछ शब्द हैं जो लिखने हैं आपको, जैसे एक शब्द लिखना है पक्ष, पक्ष, पक्ष का विलोम होता है प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष। एक शब्द होता है प्रवृत्ति, 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 प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्त, निवृत्त, निवृत्त। एक शब्द होता है क्या संयोग, संयोग का विलोम बताओ, संयोग को क्या होता है वियोग, क्या होता है वियोग, क्या होता है वियोग। उदार शब्द है उदार, उदार का विलोम क्या होता है, उदार का विलोम होता है अनुदार, क्या होता है अनुदार, 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 यानी जो उदार ना हो,
या जो कठोर हो। उदार का मतलब होता है जो क्या हो, जो विशाल हृदय वाला या दयालु हो। कैसा हो? उदार का मतलब क्या होता है? दयालु। क्या होता है? दयालु। और अनुदार का मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर क्या होता है? कठोर। एक शब्द आपको लिखना है, एकाग्रता। नहीं, एकाग्रता नहीं, एकाग्र लिखो, एकाग्र। एकाग्र का विलोम होता है क्या? चंचल। क्या होता है? चंचल। चंचल। शब्द है प्राचीन, इसमें दिया है प्राचीन। प्राचीन का विलोम और लिख लो। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन। 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 क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 कि ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु। ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का इनकी बिल्कुल सरल, जो सरल हो उसका विलोम क्या होगा? कुटिल। कैसा? कुटिल। ऋजु का अगर समानार्थी की बात करें क्या होता है? सीधा, सरल। सीधा या सरल। कुटिल का होता है टेढ़ा। कैसा होता है? टेढ़ा। और विकर्षण है, विकर्षण का आकर्षण। और संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण। और विसर्जन का भी बताया था पिछली स्लाइड में, आवाहन। विसर्जन क्या होता है? आवाहन। फिर है सुभाष चंद्र बोस एक मुखर व्यक्ति, यानी मुखर वक्ता। मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर का विलोम होगा मूक। जो बोलने वाला उसे मुखर बोलते हैं, यानी अधिक बोलने वाला। या इसी का अर्थ क्या होता है मुखर का? वाक्पटु, यानी जो बोलने में बहुत ही तेज हो। वाक्पटु। वाक्पटु। और मूक का विलोम, मूक का मतलब क्या होता है? जो गूंगा व्यक्ति, जो बोलता ना हो, जो बोल ना पाता हो। क्या होता है? गूंगा। जैसे शब्द है मधुर। मधुर का क्या होता है? मधुर का क्या होता है? मीठा। क्या होता है? मीठा। मधुर का विलोम मीठा। पिरखर का होता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण या प्रचंड। प्रचंड। वाचाल, अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि उर्वर का विलोम क्या होता है। उर्वर का विलोम क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं वेट करूँगा कि इसमें कमेंट में देने की कौन कौन इसका आंसर सही बताता है। तब तक हम कुछ और शब्द हैं, जैसे क्या है? असर। असर का क्या होता है? किसी पे असर पड़ना या प्रभाव पड़ना। इसका विलोम होता है बेअसर। क्या होता है? बेअसर। फिर है हमारा अवसर। अवसर का क्या होता है? अनवसर। 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 ठीक है, अनवसर। कुछ और शब्द हैं जो लिख लो, जैसे खंडन। खंडन। खंडन का विलोम होता है मंडन। क्या होता है? मंडन। फिर होता है गाड़ना। क्या होता है? गाड़ना। गाड़ना का विलोम होता है उखाड़ना। क्या होता है? उखाड़ना। कैद। एक शब्द है कैद। कैद का विलोम होता है क्या? छूट। क्या होता है? छूट। एक शब्द लिखना है आपको, भृत्य। भृत्य। भृत्य का विलोम होता है प्रभु। क्या होता है? प्रभु। फिर एक शब्द है तम। तम। तमन का क्या होता है? आलोक। बताया था मैंने, उसमें बताया था तिमिर। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, उसमें क्या है? सम्मुख। क्या है? सम्मुख। सम्मुख का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा? विमुख। क्या है? विमुख। सम्मुख का विमुख। उन्मुख का उन्मुख। उन्मुख का भी क्या होता है? विमुख। क्या होता है? विमुख। अभिमुख का होता है क्या? अभिमुख का जो विलोम होता है वो होता है क्या होता है? पीछे। क्या होता है? पीछे। और परोक्ष होता है किसका? प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। ठीक है, क्या होता है? परोक्ष।
ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, कितने 20 क्वेश्चन थे एसएससी जीडी, या आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपको मदद करेगी बहुत अच्छे से। तो इसको आप केवल एक बार देखनी, ज़्यादा नहीं, एक बार देखनी है, भले ही आप दोगुनी स्पीड में देख लें, शब्द लिख लें और रिवाइज करते रहें। तो ऐसे ही ये हमारा पहला वीडियो था। इसके बाद 15 या 16 वीडियो हिंदी के और आएंगे। उसके बाद प्रॉपर एक डिटेल में कोर्स स्टार्ट करूँगा हिंदी का, हो सकता है 1 मार्च से, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी कराई जाएगी, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, कंप्लीट हिंदी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।